नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, आपसे बस यही गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको जानकारी दूंगा कि अगर आपके द्वारा ऐसी भूमि पर कब्जा कर लिया गया है गांव के अंदर और आपके पास मकान नहीं है और आपने गांव के अंदर इस प्रकार से ऐसी भूमि पर कब्जा कर लिया है जिस पर आपने मकान बना लिया है, चाहे भले ही वह भूमि किसी काश्तकार की है, यानी कि किसी काश्तकार की भूमि पर अगर आपने मकान बना लिया, यानी वह मकान सन 1985 के आसपास का है, तो आपको वहां से हटाया नहीं जाएगा। प्रूफ के साथ आपको मैं इस नियम के बारे में बताऊंगा क्या, आपको दिखाऊंगा भी। ये नियम, वैसे मैं जो भी बोलता हूँ नियम, उस नियम को मैं नीचे अपनी वीडियो की पट्टी में चला भी देता हूँ, ताकि मेरे बताने के बाद अगर समझ ना आए तो वह लगातार उस वीडियो पट्टी पर पढ़ भी सकता है। क्योंकि मैं कोई भी बात अपनी ओर से नहीं करता हूँ, मैं केवल सारी बातें केवल कानून की किताबों से पढ़कर ही आप लोगों के सामने वीडियो बनाकर प्रस्तुत करता हूं। तो चलिए विस्तार से जानेंगे और वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे बस यही गुजारिश है, अगर आपका कोई भी सवाल है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना मोबाइल नंबर दे रखा है। एक व्यक्ति लगातार एसएमएस कर रहा है, अकरम भाई अपना नंबर दो। उससे मेरी गुजारिश है कि डिस्क्रिप्शन में नीचे आ जाए, वहाँ पर मेरा नंबर लिखा हुआ है ऑलरेडी। मैं अपनी तरफ से किसी को भी मैसेज बॉक्स के अंदर नंबर नहीं दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं कि एक व्यक्ति ने मेरी कल वीडियो के नीचे लिखा था कि अगर ग्राम प्रधान किसी व्यक्ति को कोई भूमि जोतने के लिए देता है सरकारी, देखिए इसकी दो कैटेगरी हैं। अगर वो प्रधान अपनी ओर से किसी व्यक्ति को जोतने के लिए देता है ग्राम समाज की भूमि और उसकी कोई नीलामी नहीं करता है, तो प्रधान के बाप की वह भूमि नहीं है, वह सरकारी भूमि है। देखिए, आपको एक बात और बता दूं, गांव का प्रधान एक जनप्रतिनिधि होता है जिसे जनता चुनती है, लेकिन बाजा मूर्ख अज्ञानी जिसके बाप दादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लंबे कपड़े पहन गले में साफा घेर के वह यह सोचता है कि तू गांव का मिनिस्टर है। और जो भी आदमी मेरी इस वीडियो को देख रहा है इस प्रकार का ग्राम प्रधान है, तो उसे बता दूं, मैं ब्लॉक प्रमुख तक राजनीति करी है, ब्लॉक प्रमुख भी रहा हूं, और उसे बता रहा हूं, कान खोल के सुन ले, ये गांव तेरे बाप की संपत्ति नहीं है, ये सरकारी संपत्ति होती है। इसका सही उपयोग नियम और कानून से किया जा सकता है। तेरे बाप या दादा की कोई संपत्ति नहीं है जो तू गांव के अंदर गरीब लोगों के हकों को छीनकर और अमीर लोगों को देगा या फिर उन लोगों को सपोर्ट करेगा जिन लोगों ने तुझे वोट दिया है। अगर गांव का कोई भी व्यक्ति सुन रहा है, मेरी इस वीडियो को देख रहा है, तो प्रधान के खिलाफ सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत हर एक प्रकार की सूचना मांगी जा सकती है। शेखपुरा कदीम सहारनपुर के पास एक गांव पड़ता है। आपको सीधी सी एक मिसाल दूं, उस व्यक्ति ने 4 करोड़ रुपए का घोटाला किया था ग्राम पंचायत की निधियों पर और गरीब लोगों की भूमि को हड़पने का कार्य उस ग्राम प्रधान ने किया था। आज उसके हालात जेल में हैं। उसने अपनी लड़की की शादी भी जेल से पैरोल पर आकर की है। अगर कोई ग्राम प्रधान मेरी इस वीडियो को देख रहा है तो उसे स्पष्ट मेरा चैलेंज है, तेरे बाप की ये भूमि नहीं है जिसे तू गरीब लोगों से छीनकर अमीर लोगों को देगा, या फिर ऐसे लोगों को देगा कि जिन लोगों ने तुझे वोट और सपोर्ट किया है और वो गुंडा टाइप किस्म के व्यक्ति हैं। ऐसे प्रधान के खिलाफ एफआईआर भी हो सकती है। और अगर आपको इसका सही नियम देखना है और इसका पूरा रिकॉर्ड देखना है कि
कि प्रधान की हालत कुत्ता बना दी गई। शेखपुरा कदीम सहारनपुर के पास एक गांव है, वहाँ के प्रधान की हालत आप जाकर दे सकते हैं। जेल से भैया उसका पीछा नहीं छूट रहा है। 4,39,00,000 के लगभग उस ग्राम प्रधान मुच्छड़ ने जो है लोगों को बहकाया, फुसलाया और सरकारी संपत्ति यानी सरकारी धन पर डांका मारा। ऐसे प्रधान का यही असर होता है। आपको बता दूं कि अगर कोई ग्राम प्रधान नियम और के अनुसार और किसी भूमि का यानी कि अगर वह भूमि सार्वजनिक उपयोग की है, पट्टा देना चाहता है और वो भूमि कृषि योग्य भूमि है, तो इस प्रकार से ग्राम प्रधान अपनी बैठक करेगा और बैठक करने के बाद सर्वसम्मति के साथ एक प्रस्ताव लिखा जाएगा। अगर लोगों को पट्टे देने हैं तो पट्टे का प्रस्ताव लिखा जाएगा वहाँ पर, लेकिन लेखपाल पटवारी मौजूद रहेगा, क्योंकि भूप्रबंधक समिति का सचिव लेखपाल होता है, उसका रहना वहाँ पर बहुत ज़रूरी है। और जब वो वहाँ मौके पर रहेगा, अगर सार्वजनिक उपयोग की भूमि है और किसी तरीके से वह खेती करने योग्य है तो उसका साल भर के लिए 1 वर्ष की नीलामी के लिए पट्टा किया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को आवासीय पट्टा चाहिए या फिर किसी व्यक्ति को जो है कृषि का पट्टा चाहिए, या कोई कुम्हार है या कोई बढ़ई है या इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति है जिसे कुमारी कला वन का पट्टा और इसी प्रकार के बहुत से पट्टे अगर उसे चाहिए तो तब भी ग्राम पंचायत का ही प्रस्ताव होगा। उसके आधार पर प्रक्रिया आगे चलेगी और एसडीएम उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा और ऐसे व्यक्तियों को पट्टा देने के लिए कलेक्टर को अधिकार होता है पट्टा देने के लिए। एसडीएम को अधिकार पट्टा देने का नहीं है। अगर कोई व्यक्ति तहसील में रहता है तो वह भी सुन ले कि एसडीएम को किसी भी प्रकार का अधिकार किसी व्यक्ति को पट्टा देने का नहीं है। ये अधिकार केवल कलेक्टर को है। एसडीएम उसकी जांच कर सकता है, एसडीएम उसकी सिफारिश कर सकता है, लेकिन अपने माध्यम से किसी व्यक्ति को नहीं दे सकता है। हाँ, अगर अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति है, उसके पास मकान की भूमि नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में एसडीएम उस व्यक्ति को किसी भी जगह पर काबिज कर सकता है, यानी ग्राम पंचायत की भूमि के अंदर। तो मैं आपको बताता हूं कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी भूमि पर, ऐसी कौन सी भूमि है जिस पर कब्जाने के बाद वह भूमि पर कब्जा सच्चा माना जाता है और उस व्यक्ति को वहीं रहने दिया जाता है, यानी कि आवास के लिए। आप सोचते हैं कि वो किसी प्रकार का कृषि भूमि या फिर आप सोचते हैं उद्योग लगाने की सोच रहा है, तो वो नहीं। अगर किसी व्यक्ति के पास गांव के अंदर मकान नहीं है तो वो व्यक्ति ऐसी भूमि पर कब्जा कर सकता है जहां पर उसे रहने दिया जाता है और उसी भूमि को उसका मालिकाना हक दे दिया जाता है। यानी नियम 123 कुछ आवास स्थल और उनके वर्तमान स्वामियों के साथ निपटारा। कोई व्यक्ति अगर कहता है कि मैं अपनी ओर से बताता हूँ, क्योंकि ये किताब नियमों का पूरा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जितने भी प्रदेश हैं, मैंने सबका यानी जो नियम है पढ़ रखा है, इसलिए मेरे दिमाग में रहता है। लेकिन मैं कोई भी बात अपनी ओर से नहीं बताता हूँ, केवल नियम के आधार पर ही बताता हूँ। यानी नियम 123 इसी बात को कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने यानी मकान बना लिया है, ऐसी भूमि है जो आबादी के बीच में आती है या आबादी में आती है, बंजर भूमि है, 2007 से पहले उसने उस पर मकान काबिज कर लिया था, और अगर वो भूमि बंजर ही है और बंजर के अलावा अगर किसी काश्तकार की भी है तो उसने 2007 से पहले उस पर मकान उसका बना हुआ है, तो ऐसे मकानों को भी गिराया नहीं जाएगा। ऐसे भू स्वामी जो मकान के स्वामी हैं उनके साथ इस प्रकार से निपटारा किया जाएगा कि वो मकान वहाँ पर बने रहना दिया जाएगा। अब बात ये आती है कि प्रूफ कैसे करें कि ये मकान 2007 से पहला है।
ये प्रूफ हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अगर 2007 में आपने वहाँ पर कोई बिजली का कनेक्शन लिया या फिर आपके द्वारा वहाँ 2007 से आप वहाँ पर रह रहे हैं, इस प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट्स है कि आपने कोई ऐसी फ़ोटो खिंचवाई हो जिसके ऊपर तारीख पड़ी हुई हो, लेकिन उससे भी ये नहीं माना जाएगा कि ये व्यक्ति 2007 से पहला है। अगर आपने उस भूमि, देखिए अगर किसी भूमि का मकान या उसका जो है नक्शा बनता है तो वो बिजली के कनेक्शन से ही बनता है। अगर आपने वहाँ पर 2007 में बिजली का कनेक्शन उसी मकान पर लिया था जिस भूमि को आपने ग्राम पंचायत की कब्जाया था, एक सार्वजनिक उपयोग की भूमि को छोड़कर मेरे भाई, सार्वजनिक उपयोग की भूमि को आप नहीं कब्जा सकते हैं। अगर उसे छोड़कर आपने किसी भी भूमि के ऊपर मकान बना लिया है और वह 250 वर्ग मीटर से ज़्यादा नहीं है, मान लीजिए आपने एक भूमि गांव के अंदर कब्जा किया और वो 250 क्या वो 500 मीटर या 2 बीघा बैठ गई, तो इस प्रकार से नहीं। अगर किसी व्यक्ति के पास रहने के लिए मकान नहीं है और उसने 250 वर्ग फीट की जगह कब्जा ली है और उसके अंदर अपना मकान बनाकर अपना बच्चों का पालन करता है, और उस व्यक्ति ने, चाहे वह भले किसी जमींदार की भूमि हो, और 2007 में उसने मकान बना लिया, तो ऐसे भूस्वामियों के साथ तुरंत की तुरंत निपटारा हो जाता है, चाहे वह सरकारी भूमि पर हो, चाहे वह किसी जमींदार की भूमि पर हो, किसी भी प्रकार के व्यक्ति की भूमि पर या सरकारी ज़मीन पर हो, तो ऐसे भूस्वामी को वहाँ पर बने रहने दिया जाता है और उस व्यक्ति के साथ बिल्कुल मालिकाना उस व्यक्ति को हक दे दिया जाता है उस मकान के ऊपर। और नियम 123 इसी बात को कहता है। तो चलिए अगली वीडियो में फिर हाजिर होता हूँ। उससे पहले आपको बता दूं कि आपका अगर कोई सवाल है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दें और मुझे कॉल करने के लिए समय के अनुसार ही मुझे कॉल करें। वैसे मैं इस चैनल के ऊपर अबजा ग्राम पंचायत हरिद्वार से संबंधित चुनाव के मामले को लेकर भी आऊँगा, क्योंकि चुनाव के अंदर आना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपको पता भी होगा। क्योंकि मैं सारी वीडियो ग्राम पंचायत से संबंधित बनाता हूं, तो आपको पता भी होना चाहिए कि ग्राम प्रधान कैसे चुनाव लड़ता है और किस प्रकार से ग्राम प्रधान के अंदर, किस ग्राम के अंदर किस प्रकार से आवासीय या फिर किस प्रकार से ऐसे आवंटन होते हैं। मैं अब ये काम करने को जा रहा हूँ इस चैनल के ऊपर कि मैं यहाँ बैठकर ही नहीं, केवल गांव के अंदर जाकर आप लोगों को जानकारी दूंगा कि किस प्रकार से भू प्रबंधक समिति अपना कार्य करती है ग्राम पंचायत के अंदर और किस प्रकार से ग्राम प्रधान कार्य करता है। तो चलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि मेरा हौसला अफजाई हो, मैं आगे जाकर आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल दिखाऊं कि इस प्रकार से गांव के अंदर कार्य होते हैं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।